अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, सियासी मैदान से दो बहुत अहम खबरें हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। इमरान खान साहब के लिए दो नई मुसीबतें आ गई हैं, दो नई मुसीबतों में वो फंस गए हैं और वो क्या मामलात हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे। नैब के हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। नैब ने भी अब कुछ इंक्वायरीज खोलने का फैसला कर लिया है, तो कौन कौन इन इंक्वायरीज की जद में आएगा उनकी सब तफसीलात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें और कंप्लीट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी नैब ने क्या मामला हुआ है। तो नैब ने नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब ने एक्शन लेते हुए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 80 केसेस खोलने का फैसला कर लिया है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कुछ दिन कबल फैसला दिया था। हमने अपनी पहले जो वीडियोस की हैं उसमें आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की 10 में से 9 जो तरामीम थी उनको कलअदम करार दे दिया था। नैब कानून की जो तरामीम थी तो उसकी वजह से जो जितने भी 50 करोड़ से कम की करप्शन के जो केसेस थे उन पे इंक्वायरी की जाएगी नैब की जानिब से और केसेस चलेंगे। तो अब ये नैब ने फैसला कर लिया अदालती हुक्म की जो अमल दरामद करने का। तो अदालती हुक्म पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 80 केसेस जो हैं वो बहाल कर लिए गए हैं करप्शन के। और इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस जो है वो खुल गया है। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ जो रेंटल पावर का केस है वो ओपन हो जाएगा। और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना से गाड़ियाँ बेसिकली इन्होंने ली थी तो उनका भी केस अब खुल गया है। तो अब नैब का अब ये कह सकते हैं कि नैब इन एक्शन हो गई है। जो अदालत की जानिब से जो कवानीन थे, जो तरामीम की गई थी साबका हुकूमत की जानिब से, 10 में से 9 तरामीम को जो है वो कलअदम कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और नैब को हुक्म दिया था कि अब जो 50 करोड़ से कम की करप्शन है उन केसेस को दोबारा बहाल किया जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए। तो इस हवाले से अब नैब ने ये फैसला कर लिया है कि इन तमाम 80 केसेस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी जो शख्सियात जिनका हमने जिक्र किया है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो अब ये जो सारा मामला आया है नैब का, इसके बाद लंदन में बड़ी हलचल मच गई है। नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान हो गए हैं और आप ये समझें कि नवाज शरीफ साहब के तो मुंह से ये निकला होगा कि जी ऐ की हो गई साढ़े नाल। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपके साथ हमने एक खबर आपको देनी है। नवाज शरीफ के जो वापसी है उसका प्लान बेसिकली अब ज़रा ख़तरे में पड़ गया है। वो यूं कि जी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से वापस लंदन बुला लिया। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 2-3 दिन कबल ही वतन वापस लौटे थे लंदन से। तो अब नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को वापस बुला लिया है लंदन मीटिंग के लिए ऑब्वियसली। और 21 अक्टूबर की एक्चुअली इन्होंने डेट दी हुई थी वापसी की नवाज शरीफ की। तो अब लग रहा है कि वापसी अब ज़रा इनकी ख़तरे में पड़ गई है। मुझे लग रहा है कि हमने पहले भी आपको बताया अपनी 1-2 वीडियोज़ में कि मुझे लग रहा है कि अब ये 21 अक्टूबर की जो डेट इन्होंने दी है उस पर तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आने वाले, क्योंकि अब नैब के रडार पे ये लोग आ गए हैं और नैब ने अदालती हुक्म को फॉलो करना है और नैब अब इनके खिलाफ इंक्वायरीज करेगी। तो जैसे ही अब ये नैब की जानिब से ये खबर आई है तो लंदन में भी हलचल मच गई है और नवाज शरीफ साहब अब मीटिंग करेंगे इनके साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, और बाकी जो नून लीग की सीनियर क़यादत है वो लंदन में बैठेगी सर जोड़ के और फिर देखा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या मामलात होंगे। इमरान खान साहब की ज़रा बात कर लेते हैं। काफ़ी मुश्किलात उनके लिए पहले ही हैं और अब मज़ीद इजाफा उनमें हो गया है। तो जी मामला कुछ यूँ है कि साने 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन PTI समेत तमाम मुलजिम के वक्त लेकिन मनसूबा बंदी के शवाहिद पुलिस को मिल गए हैं। तो जी ये मामला चल रहा है अब कि जी खान साहब मौजूद नहीं थे लेकिन मनसूबा बंदी के पुलिस को शवाहिद मिल गए। खान साहब ने कोर्ट जाने से पहले 9 मई वाले दिन कोर्ट जाने से पहले ऐलान किया था कि मेरे कारकुनों ने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं करना और आज़ादी के लिए निकलना है और इस तरह की बातें।
तो वो तो चले गए थे कोर्ट और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। और अदालत में जब उनकी पेशी हुई इमरान खान साहब की, तो उसमें भी अदालत में भी उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का बयान है अपनी जगह पे मौजूद के मैं तो पुलिस की हिरासत में था, तो मैं 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार कैसे हो गया। तो ये उनकी भी एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरी बुरी खबर इमरान खान साहब के लिए ये है कि जी नैब ने इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई पर टेलीथॉन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। उन्होंने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। टेलीथॉन में 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें करोड़ों रुपए के घपलों का इल्ज़ाम आयद है। तो बेसिकली जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो फ्लड पाकिस्तान में आया था। फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, जो कि अभी तक हम इकोनॉमिकली देख रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान सफ़र कर रहा है उसकी वजह से। तो मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म कुछ टेलीथॉन्स की थी मीडिया के यूज़ करके, और फंड रेजिंग बेसिकली उन्होंने की थी सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए। तो तकरीबन इन्होंने कोई 5 अरब के करीब इन्होंने रकम इकट्ठी कर ली थी सैलाब ज़दगान के लिए, और उसको इन्होंने यूटिलाइज़ करना था लोगों की हेल्प के लिए। तो उसमें अब नैब ने केस तैयार कर लिया इस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि जी टेलीथॉन में 4 अरब 32 करोड़ रुपए बेसिकली अकॉर्डिंग टू नैब 4 करोड़ 32 अरब रुपए जमा किए गए थे, और उनमें करोड़ों रुपए की जो है वो घपला वो किया गया है। तो ये भी अब केस बना दिया गया है इमरान खान साहब के साथ। तो इमरान खान साहब जो है ऑलरेडी अटक जेल में मौजूद है, और वो साइफर केस में ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है, शरीक मुलजिम है उसमें। तो अब ऊपर से ये 9 मई के बगावत के मुकदमात आ गए, उनके ऊपर दफात ऐड हो गई हैं मुकदमे के अंदर, और जो नैब ने अब ये नया करप्शन का केस भी उनके खिलाफ खोल दिया है। तो अब सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इमरान साहब को उन्होंने मुक़्तदर हक़ले जो भी पाकिस्तान में सुपीरियर पावर्स हैं, उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब बाहर ना आएँ, और वो उनको जेल में ही रखने का फ़िलहाल प्लान है। तो इसीलिए केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं, और देखते हैं कि इन केसेस में क्या बनता है। जब इंक्वायरी होगी, ज़ाहिर है केसेस अदालत में चलेंगे, कार्रवाइयाँ होंगी, तो फिर ही पता चलेगा कि क्या इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की है उसमें उन्होंने जो रकम जमा की थी सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए, तो उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है या नहीं किया गया, क्या उसमें करप्शन हुई है या नहीं हुई। और 9 मई के हवाले से भी देखा जाएगा कि जब मुकदमात चलेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि क्या इमरान खान साहब ने मनसूबाबंदी की थी और लोगों को उकसाया था या नहीं उकसाया था। तो अब ये मामला चल रहे हैं कि खान साहब के लिए अब नई मुसीबतें खुलती जा रही हैं। ऑलरेडी अटक जेल में अरेस्टेड हैं, और पीछे से मज़ीद मुकदमात की एक फहरिस्त बनती जा रही है जो उनके लिए बायस तशवीश भी है। अगर हमारी आपने वीडियो पसंद की तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक मौसूल हो सकें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको लाजमी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगली वीडियो में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।